अ, देशना, Yes, sir. बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? Light and shadow. दोनों का मीनिंग बता दो एक बार। लाइट मतलब उजाला और शेडो मतलब अपनी परछाई। ओके, चलो रीड करते हैं अपन चैप्टर को। अपन ने चैप्टर स्टार्ट तो नहीं करा है ना? नो सर। चलो, ठीक। लाइट एंड शेडो, एज टोल्ड बाय देशना दैट लाइट मीन्स रोशनी, है ना, और शेडो मीन्स परछाई। ठीक। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? ट्रांसपेरेंट, है ना, कौन कौन से टाइप के मटेरियल्स होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब वो मटेरियल जिसके आर पार अपनों को दिख सकती चीजें। ठीक है। जिसके आर पार अपनों को जिसके आर पार अपन देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट में भी क्या होता है, अपन आर पार देख सकते हैं बट अपनों को क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिसमें अपनों को आर पार नहीं दिखता है बट क्लियरली नहीं दिखता है। ठीक है। और ओपेक मटेरियल्स कौन से होते हैं? जिसमें अपनों को कुछ भी नहीं दिखता है, उसके आर पार अपनों को कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है। जैसे अपन एग्जांपल ले, क्या एग्जांपल है, अपन एक ग्लास का जार है, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी भर के रखा है। ठीक है। तो वो क्या होगा, अपनों को दिखेगा, है ना। ट्रांसपेरेंट है मतलब अपनों को दिखेगा, है ना। अपन ने ग्लास का जार लिया, वो अपनों को क्लियरली दिख जाएगा कि अंदर क्या है, पानी है ना। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल दे अपन, तो जो परफ्यूम की बॉटल्स आती है ना, उसमें भी अपनों को मतलब दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है ना। उसके अगर अपन बॉटल को अगर अपन टीयर कर दे उसके बाहर के रेपर को, तो उसमें से अपनों को थोड़ा थोड़ा दिखेगा, है ना। और ओपेक मटेरियल, जैसे जो जूस की बॉटल रहती है ना, उसमें अपनों को नहीं दिखता है। जूस की बॉटल जैसे जो छोटे कैंस आते हैं ना पेप्सी और इसके, है ना, वो क्या रहते हैं, ओपेक मटेरियल, क्योंकि उसके आर पार अपन देख नहीं सकते क्या है। ओके। शेडोज, शेडोज के बारे में भी पढ़ेंगे। शेडो मतलब परछाई। चलो चैप्टर स्टार्ट करें अपन। We have learned in earlier classes that objects that produce light are called luminous object. Okay. Luminous object क्या होते हैं? अंडरलाइन कर लो इसको। luminous object, अंडरलाइन कर लो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दे हेल्प us to see the non-luminous objects which do not produce light. luminous object कौन से होते हैं? जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन luminous ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है। ल्यूमिनस मतलब जो लाइट प्रोड्यूस करने वाले ऑब्जेक्ट, और नॉन ल्यूमिनस मतलब जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है। In the picture given below, put a tick mark against luminous object and a cross mark against non-luminous object in the boxes provided. ठीक है। अब इसमें इन जितने भी ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जितने आप लोग को स्क्वायर दे रखे हैं, उसमें बताना है कि वो लाइट प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है ना। तो आप इस फोटो में से देख लो ना। विंडो, विंडो लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है ना। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट लाइट प्रोड्यूस करती है, इसलिए टिक मार्क।
टॉय, टॉय लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। कैंडल्स, कैंडल्स लाइट प्रोड्यूस करती है ना। बुक्स, बुक्स लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है। कुशन, वो भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। वॉल, वॉल भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। और टेबल लैम्प, है ना, ये लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी लाइट प्रोड्यूस करने वाली चीजें हैं उस पर अपन ने टिक मार्क कर दिया। और जो नहीं करते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको अपन ने क्रॉस कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट पेज 290। Non-luminous objects are made from different materials. जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, है ना। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट दे अलाउ टू पास थ्रू देम। अब मटेरियल्स कैसे ग्रुप होते हैं, मतलब किस बेसिस पे ग्रुप होते हैं, कि मतलब वो अपने आर पार लाइट कैसे, मतलब कितनी लाइट अपने आर पार पास करने देते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स, मटेरियल से क्या बनते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। कैसे, ये अपन समझते हैं एक एक्टिविटी के हेल्प से। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी पढ़ते हैं अपन, मतलब क्या करना है अपनों को, इसमें एम क्या है ना। मतलब इस एक्टिविटी में अपन क्या देखना चाहते हैं, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। इसमें अपनों को क्या देखना है, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब इसमें अपनों को क्या क्या चाहिए, कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। एक क्लियर प्लास्टिक कवर, ठीक है, एक क्लियर प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कवर कौन सा, जिसमें आप लोग को आर पार दिख सकता है, ठीक है। ए शीट ऑफ बटर पेपर, एक ऐसी शीट जिसपे क्या लगा हुआ हो, मतलब कौन काई की शीट चाहिए अपनों को, बटर पेपर जिसपे बटर लगा हुआ हो, ठीक है। एंड ए फोर साइज चार्ट पेपर, जो ए फोर साइज पेपर आता है ना जिसमें आपके एग्जाम पेपर बनते हैं, ठीक है, वो कौन से साइज का होता है, ए फोर साइज पेपर, ठीक है, जिसके आर पार अपन देख नहीं सकते हैं। अपनों को क्या करना है, सी, टेक अ क्लियर प्लास्टिक कवर, ए बटर पेपर एंड एन ए फोर साइज चार्ट पेपर। इन तीनों चीजों को अपनों को लेना है। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। अब अपनों को क्या करना है, ये तीनों चीजों को लेना है ना, और उसके सामने अपनों को अपने एक फ्रेंड को खड़ा करना है ना। आपके सामने कौन खड़ा हो जाएगा, एक फ्रेंड खड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है, दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे। नाउ ट्राई टू सी योर फ्रेंड थ्रू ईच। अब अपनों को क्या करना है, अपने फ्रेंड को देखना है, ऐसे नॉर्मली नहीं देखना है, इन तीनों चीजों की हेल्प से देखना है, ठीक है। द प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर देखेंगे जिसमें बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। बटर पेपर और एक चार्ट, मतलब ए फोर साइज पेपर ना। अब इसमें आप लोगों को क्या पता पड़ता है, यू विल बी एबल टू सी योर फ्रेंड क्लियरली थ्रू द क्लियर प्लास्टिक कवर। अब आप अपने फ्रेंड को क्लियरली कैसे देख पाओगे, किसकी हेल्प से, प्लास्टिक कवर की हेल्प से। मतलब जो प्लास्टिक कवर है जिसमें क्लियरली दिख रहा है सारी चीजें, तो उसमें अपने आप अपने फ्रेंड को देख पाओगे। पार्शियली थ्रू द बटर पेपर। अब जो बटर पेपर है उसमें आप देख तो पाओगे बट पार्शियली, मतलब आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा, है ना, मतलब एक शेडो टाइप दिखेगी लेकिन आप उसको क्लियरली नहीं देख सकते। एंड नॉट एट ऑल थ्रू द चार्ट पेपर। और जो ए फोर साइज का जो पेपर है उसमें से तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, थोड़ा सा भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल, तीनों चीजें मैंने बताई थी आपको। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं, और ओपेक मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है। Materials that allow light to pass through them
completely are called transparent material. Now underline this word, transparent material. ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का? मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, है ना? वो मटेरियल जो अपने आप में से क्या करते हैं, लाइट को पास करने देते हैं कंप्लीटली, है ना? मतलब उनमें से लाइट पास हो जाती है, मतलब पूरी अपनों को क्लियरली विजिबल दिखते हैं। उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? वो मटेरियल जिसमें से अपनों को सारी चीजें क्लियरली दिख रही है, ठीक है, तो अपनों को क्या बोलेंगे, अपन उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर क्लियर वाटर, क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर एंड क्लियर प्लास्टिक शीट। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के? क्लियर ग्लास, है ना, जैसे ग्लास आपको दिख रहा है ना, एक तो ये हो गया, इसमें आपको वाटर दिखेगा, क्लियरली आपको वाटर दिख रहा है ना? क्लियर वाटर, अब ये जो क्लियर वाटर, इसके अंदर भी जो क्लियर वाटर है, इसके आर पार भी अपन देख सकते हैं, है ना? उसके सामने अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसको अपन क्लियरली उसमें से देख सकते हैं। और एक क्लियर प्लास्टिक शीट, है ना, जिसका एग्जाम्पल अपन ने एक एक्टिविटी में पढ़ा था, ठीक है ना? अब नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, materials that allow light to pass through them partially, है ना? वो मटेरियल जो अपने आप में से लाइट को पास करने देते हैं बट पूरी कंप्लीटली नहीं, है ना, सिर्फ पार्शियली। पार्शियली मतलब अपन कहते हैं ना धुंधला सा दिखता है, वैसा टाइप, ठीक है, नॉट कंप्लीटली, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल को भी अंडरलाइन कर लो। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर जो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था एक्टिविटी में, है ना, बटर का पेपर है जिसमें आप लोग को क्लियरली नहीं दिख रहा, ठीक है। और फ्रोस्टेड ग्लास, फ्रोस्टेड ग्लास मतलब जिसपे क्या कहते हैं, फॉग लगी हुई है ना, मतलब जो रहता है ना, अपन नॉर्मली करते हैं अपनी जो अंदर की जो एयर रहती है उस पे क्या करते हैं, कांच पर डाल देते हैं, ठीक है, तो उस पे क्या जम जाती है, एक कोहरे जैसा, है ना, कोहरे जैसा जम जाता है उस पे, कांच पे, तो उस टाइप का कांच। और कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास मतलब ब्लैक कलर का हुआ, ब्लैक कलर का मतलब जैसे आपकी जो मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल की जो स्क्रीन है ना वो कैसी है, कौन सा ग्लास लगा हुआ है इस पे, कलर्ड है ना, ब्लैक कलर की स्क्रीन है, मतलब आप अगर इसको बंद करते हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपका फोटो दिखेगा इसमें, आप खुद दिखोगे इसमें, है ना, बट आप प्रॉपरली नहीं दिखोगे, ठीक है। चलो, ट्रांसलूसेंट मटेरियल समझ में आया, जो अपने अपने आप से क्या करते हैं, लाइट को पास करने देते हैं बट कंप्लीटली नहीं, है ना, पार्शियली, मतलब अधूरी। क्लास पढ़ते हैं ओपेक मटेरियल, materials that block light or do not allow light to pass through them are called opaque material, ठीक है। materials that block light, वो मटेरियल्स जो क्या करते हैं, लाइट को ब्लॉक करते हैं, है ना, ब्लॉक मतलब आप इसमें से अगर लाइट को भी पास करो, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है बैग, ठीक है, बैग या फिर बुक, इसमें इसके आर पार आप कुछ देखना चाहोगे तो देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे, ठीक है, क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि इसमें से अपनी आईज में से जो लाइट निकल रही है वो उसके आर पार देख ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये बुक क्या कर रही है, उस लाइट को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। जैसे अपन ने टॉर्च मारी, ठीक है, टॉर्च जलाई,
और इस बुक के सामने रख दी, तो ये टॉर्च की लाइट कहाँ पर आके खत्म हो जाएगी? इस बुक के फ्रंट में, है ना? इसके आर पार नहीं जा सकती, ठीक है? तो इनके आर पार क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये कौन से मटेरियल है? ओपेक मटेरियल, है ना? इनके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती, इसलिए अपन कुछ इनके आर पार देख भी नहीं सकते, ठीक है? आप अपने बैग को आपके सामने रख दो तो आप सामने की चीजें देख पाओगे क्या? नहीं देख पाएंगे। Examples of opaque material are wood, bag and books. Opaque material के एग्जाम्पल कौन से होते हैं? वुड, बैग और बुक्स, है ना? ये जो फोटो में भी देख रहे हो आप, इनके आर पार लाइट नहीं जाती है, इनके आर पार अपन कुछ भी देख नहीं सकते हैं, ठीक है? चलो, मैत्री, सर जो तीनों टाइप के मटेरियल्स पढ़े ना, उनको एक एक बार रिपीट करो। ओके सर। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, फुल करो। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कौन से मटेरियल्स होते हैं? लाइक अब तो डायरेक्ट हिंदी में बोल दो। सर वो मटेरियल जो कि लाइट को पास करने देते हैं खुद से करने देते हैं, ठीक है? कंप्लीटली, जो कि जिससे कि हम सामने का देख पाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। ओके, उसके एग्जाम्पल क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर और क्लियर प्लास्टिक शीट। ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, वो मटेरियल जो कि लाइट को पार्टिशली खुद से पास होने देते हैं, उन्हें ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। पार्शियल, एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल जैसे कि बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और कलर्ड ग्लास। ऑपेक मटेरियल, मटेरियल जो कि लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते हैं, उसे ऑपेक मटेरियल कहते हैं, जैसे कि बोर्ड, बैग और बॉक्स। ठीक है। हम्म, इशिता, यस सर। सेम जो मैत्री ने समझाया ना, वही समझा दो आप, तीनों टाइप के मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीन्स जो हमें अच्छे से क्लियर दिखता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लियर दिखते ट्रांसपेरेंट हैं? मटेरियल, यस सर। कैसे, मतलब क्या क्लियर दिखते हैं? अपनों को क्लियर दिखते हैं? तो ऐसे तो ओपेक मटेरियल भी अपनों को क्लियर दिखते हैं। आपको बैग अच्छी तरह दिखता है आपका? यस सर। तो फिर वो क्या अंतर हुआ फिर? तीनों ही अपनों को क्लियरली दिखते हैं, को कंप्लीटली लाइट पास करते हैं। ठीक है? जिसके आर पार अपन देख सकते हैं, ऐसा बोलो बेटा। उसके आर पार अपन देखते हैं तो कंप्लीटली लाइट पास करता है। हाँ, चलो और क्लियर ग्लास, क्लियर वाटर एंड क्लियर प्लास्टिक शीट। इसके एग्जांपल है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिस जिसमें लाइट थ्रू नॉट कंप्लीटली करती है, कंप्लीटली नहीं करती है। हम्म, Examples of translucent material are butter paper, frosted glass, and colored glass. और Opaque material, कौन से होते हैं ओपेक मटेरियल? वो लाइट ब्लॉक पास करती है। Examples of opaque material are wood, bag, and books. बेटा ढंग से सुन नहीं रहे अपन, है ना? क्या पढ़ा रहा हूँ मैं समझ ही नहीं रहे अपन।
ध्यान दो क्या पढ़ा रहा हूं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, शेडो, है ना। आप सबको पता है शेडो का मतलब क्या होता है, परछाई, है ना, है ना। शेडो का मतलब परछाई। जब भी अपने से अपने ऊपर लाइट आती है तो क्या बन जाती है, शेडो, है ना। We know that a shadow is formed when an object is placed in front of a source of light. ठीक है, ये हमें पता है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो शेडो कैसे बनती है, जब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लाइट के सामने रखते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने क्या करा, सन के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, तो उसकी शेडो कहाँ बन जाएगी, उसी के पास, है ना, नीचे क्या बन जाएगी, उसकी शेडो बन जाएगी। Let us perform an activity to understand the formation of shadow by transparent, translucent and opaque object. ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि शेडो कैसे बनती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द To understand the formation of shadows by transparent, translucent and opaque material, इस एक्टिविटी में अपनों को क्या देखना है कि शेडो का फॉर्मेशन होता है ना, कौन कौन सा मटेरियल से, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या लेते हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए अपनों को, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, है ना, प्लास्टिक शीट चाहिए जो क्या है, ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार अपन देख सकते हैं। ए ट्रांसलूसेंट ट्रेसिंग शीट, है ना, मतलब एक ऐसी शीट जो ट्रांसलूसेंट है, मतलब जिसमें अपनों को क्लियरली नहीं दिखता है ना। एक कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड शीट, कार्डबोर्ड शीट मतलब जो A4 साइज के जो पेपर रहते हैं ना, जो व्हाइट कलर के जिसपे आपके पेपर्स बनते हैं, है ना, एग्जाम पेपर, तो वो वाली शीट। एक टॉर्च, एक टॉर्च भी चाहिए इसके लिए अपनों को, और एक स्क्रीन, स्क्रीन मतलब एक प्लेस चाहिए अपनों को, ठीक है, जहां पर शेडो बन सके। अब क्या करना है अपनों को इसमें, टेक द प्लास्टिक शीट, द ट्रेसिंग शीट, द कार्डबोर्ड शीट एंड द टॉर्च, है ना। अब इसमें अपनों को क्या लेना है, तीनों चीजों को लेना है सबसे पहले, है ना। होल्ड द ऑब्जेक्ट वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, होल्ड द ऑब्जेक्ट वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। अपनों को क्या करना है, तीनों ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कहाँ रखना है, इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन मतलब किसी भी प्लेस पर रखना है। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च। अब उसको क्या करना है अपनों को, उन तीनों ऑब्जेक्ट पर क्या मारनी है अपनों को, लाइट, मतलब लाइट को, लाइट प्रोड्यूस करनी है, और लाइट टॉर्च मतलब उसके सामने रखनी है। ठीक है, ताकि जो टॉर्च की लाइट है उन तीनों ऑब्जेक्ट पर चली जाए। ऑन टू ईच ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अपोजिट साइड, है ना, सामने से अपनों को क्या करना है, टॉर्च दिखानी है तीनों ऑब्जेक्ट को, है ना, उसके सामने टॉर्च जलाकर रखनी है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, अब इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो आप, सी पढ़ते हैं अपन। You will see that the opaque of cardboard sheet blocks the light completely and hence form a clear and dark shadow on the screen. ठीक है, अब जो ओपेक कार्डबोर्ड शीट है, ठीक है, मतलब जो अपन ने जो A4 साइज की जो शीट ली थी, ठीक है, वो क्या कर रही है, लाइट को पूरी ब्लॉक कर रही है। ये हमने पढ़ा है, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को पूरा ब्लॉक कर देते हैं, है ना, उनके आर पार लाइट नहीं जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या बना रहे हैं वो, एक क्लियर और डार्क शेडो। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ओपेक ऑब्जेक्ट से हमेशा कौन सी शेडो बनती है, क्लियर और डार्क शेडो। ठीक है, क्लियर और डार्क शेडो अंडरलाइन कर लो, ओपेक कार्डबोर्ड शीट, एक क्लियर एंड डार्क शेडो। ओपेक कार्डबोर्ड शीट से क्या बनती है हमेशा, क्लियर और डार्क शेडो। ठीक है,
The translucent tracing sheet partially blocks the light and thus forms a lighter shadow on the screen. The translucent मतलब जो translucent object है ना, जो शीट अपन ने ली है जो क्या है ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार थोड़ी सी लाइट जा सकती है ना, वो पूरी लाइट को ब्लॉक नहीं करता, तो इसकी वजह से क्या बन रही है, लाइटर शेडो, है ना, लाइटर शेडो। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, कौन सी शेडो बनती है, लाइटर शेडो, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट से क्लियर और डार्क शेडो, ट्रांसलूसेंट से कौन सी बनती है, लाइटर शेडो मतलब थोड़ी हल्की सी, है ना, जो बिल्कुल अपनों को डार्क नहीं रहती है, जो लाइट लाइट रहती है, मतलब इतनी डार्क नहीं रहती है। और जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, जो अपन ने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लिया है, डज नॉट ब्लॉक द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू इट एंड हैंस डज नॉट फॉर्म एनी शेडो। जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो क्या करता है, लाइट को ब्लॉक नहीं करता है ना। ऑब्वियसली अपन ने ये पढ़ रखा है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार क्या चले जाती है, लाइट चले जाती है ना, उसके आर पार अपन चीजें देख सकते हैं। एंड हैंस डज नॉट फॉर्म एनी शेडो, इसलिए वो क्या करते हैं, कोई भी शेडो नहीं बनाते। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से क्या नहीं बनती है, डज नॉट फॉर्म एनी शेडो, वो कोई भी ऑब्जेक्ट वो कोई भी शेडो नहीं बनाता। कौन से ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो कोई भी शेडो नहीं बनाता। क्लियर हुआ सबको। अब एक काम करो राशि, यस सर। बेटा बताओ कौन से ऑब्जेक्ट से कौन सी शेडो बनती है। सर ऑप्टिक ओपेक ओपेक ऑप्टिक मटेरियल से डार्क शेडो बनती है। क्लियर और डार्क शेडो, ठीक है। यस। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट शेडो। इसमें किससे क्या बनता है, लाइट शेडो किससे बनती है। वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ना ज्यादा डार्क और ना ज्यादा लाइट शेडो। क्या, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट शेडो। बेटा क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था। चलो ध्यान दो बेटा क्लास में। सयोनी, कौन से ऑब्जेक्ट से कौन सी शेडो बनती है, जल्दी से फास्ट। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। क्यों, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलो देखते हैं ना फिर। चाहक, चाहक, चलो ओके, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में। ओके चलो इस चैप्टर को रीड करो आप, है ना, इस चैप्टर को रीड करो, और कल मैं जो जो आज पढ़ाया मैंने उसके बारे में पूछेंगे और अपन चैप्टर इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, वी आर एंडिंग द क्लास, रीड द चैप्टर।